बोले राजा रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव।
कार्येषु सर्वदा श्री गणेश जी। बोले गजानन स्वामी की जय हो। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री आओ अंगना
जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। दुखहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो लाली देह लाली लसे अरुधरु लाली लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ गुण गावो रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। तो जब तक नभ में चंद्र सूरज गंगा यमुन में पानी तो तब तक याद रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी। तो तब तक याद रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी। तो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वहीं से करुणाएन चितई जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। राम और रामायण की सुनैया आप जम्मू के हृदय में बसे वो चेतन स्वरूप परमात्मा रघुवेंद्र सरकार के चरण कमल ला वंदन करत। आज बड़ा खुशी के बात है कि आज आपके ग्राम बोरसी में सुंदर राम कथा की गंगा प्रवाहित होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष का हो हम और आप डुबकी लगाए के जिन अवसर मिले तो कर लिए हम समस्त आयोजक गण भैया मंच के संचालक भैया एवं जितना भी भागीरथी के समान ये मंचला सजैया आप जम्मू के श्री चरण कमल में नव आराधना मानस परिवार ग्राम सिर्री जिला बालोद के डहले कोटि से नमन प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो। बाबा तुलसीदास जी महाराज कलयुग के जीवन पर लिखे इसका है तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कलयुग में जीव के उद्धार कैसे हुई तो बोले भगवान के नाम ला जपे से। चाहे भगवान के नाम ला उल्टा जपो चाहे सीधा जपो लेकिन कोई ना कोई रूप में भगवान के स्मरण करना है तभी कलयुग में जीव के उद्धार हो सकते कल्याण हो सकते अन्यथा भव सागर पार नहीं हो सके। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये कहावत है तो बोले नौका के समान बताए जिन जीवला भवसागर पार कर सकते ये वो नौका रामचरितमानस जिन बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे। और देखा कि रामचरितमानस ला पढ़े ले सुने ले जीवन के कल्याण नहीं हो बल्कि
जब तक हमारे जीवन में पढ़बो नहीं सुनबो नहीं और जब तक हमारे जीवन में आत्मसाध नहीं करबो तब तक रामचरितमानस पढ़े से कोई मतलब नहीं है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कि रामचरितमानस लिखे हस बाबा जी, लेकिन एकर उद्देश्य का है बोली तो बोले स्वांतताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय। बाबा जी स्पष्ट साधारण भाषा में बताते कि ये रामचरितमानस लिखे लेकिन मैं आत्म शांति के लिए लिखे हूं। लेकिन वास्तव में देखन कि रामचरितमानस तुलसीदास तक सीमित रही गई, अभी तो पूरा संसार में गांव गांव गली गली में आज राम के कथा चलाते हैं। और धन्य हन हम आप जिन अभी राम के चर्चा करबो। बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि आज जो कलयुग के जीव है वो बड़ा व्यस्तता हो गए है, जेकर जीवन है उलझ चुके हैं। और यदि समय निकाल के यदि राम के कथा सत्संग कर ली तो निश्चित जीव के कल्याण हो सकते। तो कलयुग में नाम के आधार के द्वारा जीव ला मुक्ति मिल सकते। बाबा जी और लिखते कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटे अपराध। यदि हमारे ये जीवन ले हम मानव तन ला, लेकिन जितना भी ये पाप है वो धूल ही कैसे, तो बोले रामचरितमानस ला पढ़ना है, सुनना है, अपन जीवन में आत्मसात करना है। प्लस बाबा तुलसीदास जी कहते कि सत्संग करे लागे है। काबर राम के जो न भगवान की कथा है सत्संग है वो में जाए लागे तब कहीं जाके जीव के कल्याण हो सकते। काबर बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करबो तब तक हमारे जीवन में राम की कृपा आने वाला नहीं है। और अंततः बाबा तुलसीदास जी महाराज कह दी कि जीवला एक घड़ी समय नहीं मिलते आधा घड़ी पुण्य याद हो कि याद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटे अपराध। आओ हम भी यही तुलसी के चर्चा जो रामचरितमानस में आपके बीच में रखे बढ़ जाथन। जिन प्रसंग में चर्चा करना है वो है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100। जी हाँ, बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे कि सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणाएन चितई जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र की जय। जिन प्रसंग में चर्चा करत है वो है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100। जी हाँ, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान जिन है रघुवेंद्र सरकार राजा दशरथ के घर जन्म लेके आए, अवतार लेके आए, लेकिन काकर पर अवतार लेके इस भगवान भितरौंदी बात में जाके देखते कि भगवान के अवतार के कारण का है, तो बोले कारण अवतार के अनेकों अनेक कारण है। पहला जिन कारण है मनुष्य रूपा के वरदान। जिन तपस्या से भगवान खुश होके नारायण जो ने चतुर्भुज रूप में अवतार लेके वाला वरदान देते कि मनुष्य रूपा तो पूर्व जन्म में आने वाले जो समय में मैं तोर पुत्र बन के संतान के रूप में आहू कहते। काबर मनुष्य रूपा वरदान मांगे रहते कि चाहो हो समान सुत तोरे, भगवान के समान उल मांगे रहते कि तोर जैसे आपके जैसे भगवान मोला पुत्र चाहिए कि। लेकिन भगवान कहते अभी तो नहीं बल्कि आने वाला जन्म में जरूर मैं आपके घर जन्म लेके आऊं कहते। और यही अयोध्या कांड में राजा दशरथ के घर में जन्म लेके इस भगवान त्रेता युग में। और दूसरा कारण बताएगी से कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान काकर पर जन्म लेके इस तो बोले विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और संत साधु संत के लिए ये भगवान अवतार लेके आए साधु संत के हित के कल्याण के लिए। और आप देखन कि भक्त के भी कल्याण है में। और वैसे पूछेगी कि भगवान कारण का है, तो ऐसे तो कारण अनेकों ने के, लेकिन एक और कारण है भगवान उद्देश्य लेके संसार में अवतार लेते कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ है असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा रही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये संसार में धर्म के अत्याचार बढ़ जाते और अत्याचार बढ़े के बाद राक्षस मन के संहार करे और भगवान अवतार लेके आते। साधु संत के हित के लिए भगवान जन्म लेके आते। और एक और भगवान उद्देश्य लेके चला था कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन किन्ह सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। भगवान एक उद्देश्य बना ली से प्रण रख ली से कि ये संसार निशाचर से
दूर करना है, नाश कर देना है पूरा ये संसार में। साधु संत की कुटिया में दर्शन देना है की और आओ यही एक भक्त मिलते गंगा के घाट में, वो हरे केवट जेनला भगवान के चरणल धोए के मौका मिलते। ये केवट हरे ते हरे कौन। तो आओ कथा प्रसंग में चले एक प्रयास करते। बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि भगवान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता तीनों प्राणी जो है कहा निकल गए, तो बोले 14 वर्ष के वनवास में। और 14 वर्ष के वनवास जिन माता कई 2 वरदान मांगे रहे राजा दशरथ ला। पहला भरत जी ला अयोध्या के राजा और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के राम ला वनवास, ये 2 वरदान मांगे रहे कौन माता कई है। राजा दशरथ माता कई वरदान दी और यही वरदान के पूर्ति करे बर भगवान आज 14 वर्ष के वनवास में निकल गए। लेकिन भगवान ने निकली अयोध्या ले, लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि भगवान जब तक यदि वन में नहीं जाते तब तक असुर राक्षस मन के सर्वनाश नहीं होती सकती, और जब तक सर्वनाश नहीं होती तब तक रावण मरने वाला नहीं से। भगवान ये संसार में राक्षस के संहार के लिए आए हैं। और बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि आज तीनों प्राणी ला सुंदर रथ में बैठा के सुमंत जी महाराज आज निकले हैं गंगा के घाट में। और वो गंगा के घाट में कौन बैठे हैं, तो बोले केवट हैं, जिन बड़ा मुमुक्षी भक्त हरे, जिन भगवान की प्रतीक्षा करत है कि मोर घाट में राम कब आही की भगवान आ जाही काली आई। इसे प्रतीक्षा में आज केवट जी महाराज है वो बैठे हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि सुमंत जी महाराज ला राजा दशरथ की आज्ञा मिले रहे कि सुमंत ये मोर राम है और ये राम लते हैं कुछ दिन के लिए 2-3 दिन में वापस लौट के अयोध्या ला लेवे की। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि सुमंत जी महाराज जब रथ में बैठे तो वो रथ के घोड़ा की जो स्थिति परिस्थिति बताते कहते कि रथ हाँ के वह राम तन हेरी हेरी ही नाही देखी निषाद विषाद बस धून ही शीस पछताई। कि जिन रथ के घोड़ा है वो भी भगवान के वियोग में तड़पत है। काबर अयोध्या ला छोड़ के भगवान राम जावत 14 वर्ष वनवास के लिए। अयोध्या के नर नारी मन सब दुखी है कि भगवान छोड़ के जावत है। निश्चित ही जिन अयोध्या ला राम छोड़ के जाते वो जीव के दशा वो प्रजा की दशा का हो सकती वही प्रजा ही जान सकते। काबर भगवान के वियोग भगवान से बिछड़ना ये बड़ा दुख की बात होते है। काबर भगवान जो है यदि मिलते कैसे, तो बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान मिलते कैसे, तो बोले निर्मल मन द्वारा मिलते। मन यदि साफ है और यदि छल और कपट है तो भगवान मिलने वाला नहीं है। काबर जब तक हमारे जीवन में छल कपट अहंकार है तब तक राम हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। आओ रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि केवट गंगा के घाट में प्रतीक्षा करत भगवान के एक सुंदर छोटे भजन के बाद फिर आगे कथा में जाए प्रयास करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे 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 राम आएंगे
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे राम। जय हो मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
जो रामचंद्र की जय। आज केवट की भी दशा है कि राम मोरघाट में आएगी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। केवट तो ने तो बोले एक भक्त है, और भक्त का सोचते कि भगवान मोरघाट में कब आएगी। ये केवट विचार करे थे कि मोरघाट में भगवान कब आई, तब मोला मौका मिल जाए चरण धोएगी। अच्छा, केवट को ने बोला कर जीवन ले जाने के प्रयास करता जीवनी के काबर पूर्व जन्म में ये केवट कच्छप के रूप में ऋषि जैन भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शयन करते थे, माता लक्ष्मी चरण दबाते थे। वो समय ये कछुआ के रूप में रहते, वो कछुआ जो है भगवान के चरण लछुए पर बड़ा आतुर रहते, भगवान के जैसे चरण तरफ जाते तो माता लक्ष्मी बोला खेदार देते, और यही कछुआ भगवान के सरला छूलू कथे। लेकिन एक तरफ से शेषा अवतार जो न लखन लाल रहते, वो फुंकार मारते तो डर के मारे ये कछुआ का करते तो दूर हो जाते। तब भगवान अंतर्यामी हरे त्रिकालदर्शी हरे, भगवान घट घट के जानने वाला है, तो भगवान कहते कि ठीक है कछुआ, तोला अभी नहीं बल्कि त्रेता युग में मुड़ चरण धोए के मौका मिली। ये वरदान को लगे थे वो कछुआ ला, और वही ये कछुआ है जिन केवट आज भगवान के अगोरा कर थे गंगा के घाट में। आज भगवान रघुवेंद्र सरकार, भक्तिमती सीता, लखन लाल तीनों ला लेके सुमंत जी महाराज श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। जी हाँ, बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि भगवान के वियोग में अयोध्या के नर नारी की स्थिति बताते, कहते कि जासु वियोग विकल पशु वैसे प्रजा मातु पितु जी ही जैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। कि भगवान के वियोग में अयोध्या के नर नारी जो प्रजा है बड़ा दुखी है। जैसे प्रजा तो प्रजा है, जीव तो जीव हरे, लेकिन एक बेजबान जो घोड़ा है वो भी भगवान के दुख में वियोग में हिनहिनावा थे, भगवान के जुदाई ला देख के। और सुमंत जी महाराज दशा देखा थे कि भगवान जात है, तो सुमंत जी के आंख से भी आंसू बहत है। लेकिन जिन रथ के घोड़ा है वो भी भगवान के वियोग में अपन आंसू ला बहात है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही। भगवान से पिछड़े के डर से आज एक रथ के घोड़ा भी भगवान के वियोग में रोवा थे। कहते सोचो, भगवान के वियोग में एक घोड़ा तक रोवा थे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान के जो विदाई और जुदाई आज एक रथ के घोड़ा भी ओकर प्रतीक्षा करत है। रथ अयोध्या की ओर तो जाए बर करते, लेकिन वो रथ के जो घोड़ा है वो भगवान के तरफ मुड़ मुड़ के देखा थे। रामचरित मानस में कथे कि जीव तो जीव हरे, लेकिन एक पशु भी घोड़ा जो है आज ओकर वियोग में तड़पत है। वो घोड़ा अयोध्या की तरफ नहीं बल्कि भगवान ला मुड़ मुड़ के देखा था। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। तब भगवान ला सुंदर गंगा के किनारे छोड़ के जाते। आज भगवान 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं, माता पिता के वचन ला माने के। और ये केवट को नहीं तो बोले केवट जो भगवान के प्रतीक्षा करत भक्त है, और ये केवट को नहीं तो बोले सदगुरु के प्रतीक है। सतगुरु है, और सतगुरु के काम होते का तो बोले एक गुरु जो होते वो शिष्य ला ज्ञान देते, और ज्ञान दे के ओला सही रत्ता में रेंगाते, सदमार्ग की ओर ले जाते, वही गुरु हरे। और यही केवट जो हरे सतगुरु के प्रतीक हरे मान के चलो। जिन भगवान ला गंगा के घाट में आज ओकर प्रतीक्षा करत है, केवट बैठे हैं गंगा के घाट में। भगवान जैसे पहुंचते केवट ला आवाज लगाते, कथे कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट ला आवाज लगा कि केवट भैया हम ला गंगा ले पाले ऊपर जाना है, तो डोंगा ही तीर में लागा की। आवाज लगा थे भैया केवट हम ला गंगा के पार ले जगा के ए पाले ऊपर नहका दे की। लेकिन केवट
केवट को नहीं तो बोले हटी भक्त है, जिन भगवान ले जाना थे समझ गए भगवान है यही हकीकत। कथे के मांगी नाव ना केवट आना, भगवान मांगा थे का नाव ला भैया तो नाव ला हम ला गंगा पार जाना है की। लेकिन केवट आने वाला नहीं, काबर मांगी नाव ना केवट आना, केवट आवत नहीं है बल्कि का कहा थे तो बोले कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राघवेंद्र सरकार ला ये केवट जो साधारण जीव है वो कहा थे कि मैं तो कुछ मरम ले जाना थोकी के। सोचे एक बात है, जिन संसार के स्वामी जगतपति हरे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार है, जिनला बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा मन नहीं जान पाई। यहाँ तक कि 1000 मुख वाले शेषावतार लखनलाल भी भगवान के महिमा के बखान नहीं करे बर अपन असमर्थता जाहिर करते। तो सोचो ये एक छोटे साधारण से नाव जो है का केवट जो कहा थे कि मैं तुर मरम ला जाना थो, भगवान कथे बड़ा हटी भक्त है भाई। केवट कथे कि मैं तोर मरम ला जाना थो कथे, लेकिन केवट का कथे कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं मानुष करने मोर कचोई, कि भगवान मैं तोर कुछ मरम ला जाना थो कथे। केवट ला भगवान कथे कि का मरम हरे केवट जिन ते मोर मरम ला जाना थो कथे कथे। तब केवट बड़ा उत्तर साधारण भाव में देते, कथे कि छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठनाई, कि भगवान तोर चरण में जादू है, तोर चरण के धुर्रा में वो जादू है जिन स्पर्श मात्र से पथरा घलो नारी बन जाती थी। ये बात राघवेंद्र सरकार कर केवट रखते, कथे कि तरने मुनि धरनी हो जाए बाट परे मोरी नाव उड़ाई, कि भगवान तोर चरण में वो जादू है जिन पथरा ला छुए से मात्र नारी बन जाते। और हो सकते यदि मोरी एक कठुआ के डोंगा है, लकड़ी के डोंगा है, कठुआ के डोंगा, यदि यही कोनो आपके चरण पड़ते अगर ये नारी बन जाए तो मोर परिवार कुटुंब के का होही, काबर इसी में मोर जीविका चलत है, मोर परिवार की जीविका चलत है। भगवान बड़ा हसत है, प्रसन्नता है, अटपट वचन सुन के भक्त है, काबर सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान बड़ा प्रेम में लपटा जाते, काबर भक्त जो के बात ल सुनते भगवान तो बड़ा हर्षित हो जाते, गदगद हो जाते, काबर अटपट वचन ला सुनते था। कथे कि परमात्मा तोर चरण में वो जादू है, काबर तरने मुनि धरनी हो जाए बाट परे मोरी नाव उड़ाई, जिन पत्थर के जो पत्थर रही से वो नारी बन गए, तो हो सकती है कठुआ के मोट डोंगा हरे यहू कोनो नारी बन गया था। मैं तो चरण ला धोए बिना मैं गंगा पार नहीं नहकाऊं कथे। आज हट में उतर के केवट हा, भगवान ने सुना थे केवट के बात ला, काबर भगवान भक्त के प्रेम में विवश से, काबर प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के मान ल रखे पर भगवान सुना थे केवट के बात ला, ठीक है केवट आज तुल मौका मिल ही, काबर तुल यही गंगा के घाट में तुल चरण ला धोए के मौका मिल ही केवट कथे। भगवान जान डर थे और केवट समझा थे कि भगवान हा जब तक मोला चरण धोल नहीं दी तब तक मैं गंगा के घाट उतारो नहीं है पाले ऊपर, ऐसे कथे। और कई ठन बात रखते भगवान कर केवट जी है, मैं आप ला उतारू लेकिन चरण ला धोए बिना मैं गंगा पार नहीं नहकाऊं कथे। केवट हत में उतर थे, कथे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, जिन गौतम के नारी है अहिल्या जिन पत्थर रूप में री से ओकर चरण स्पर्श मात्र से छुए से नारी बन गए वो पत्थरा, तो निश्चित ये मोर कठुआ के डोंगा हो सकते यहू नारी बन जाही। और नारी बन गए तो मोर कर पहली से एक झन नारी है, मोर धर्म पत्नी है, और यहू एक झन नारी बन जाही तो दो झन नारी ला पालना आजकल बड़ा मुश्किल है। आप सब जाना तो 2 झन नारी 2 झन पत्नी के बात ला भैया मन अच्छा तरह जानते, 2 झन रथे तेकर कते के दशा हाल बेहाल हो जाते तिला। वही प्रकार से केवट कथे कि परमात्मा मोरो 2 झन बाई हो जाही तब मैं परिवार ला कैसे चलाऊं कथे, काबर यही प्रतिपाल सब परिवार नहीं जाने हो कछुआर का मोला कुछ नहीं आए, काबर यही गंगा ले गंगा ले वो गंगा पार करना है, बस यही मोर काम हरि कथे।
केवट हट में उतर जथे कथे कि जाओ प्रभु पार अवश्यगा चाहिए मोहि पद पदुम पखारन चौ मोलते चरण धोल दे भगवान कथे केवट कथे कि मोला सोना नहीं चांदी नहीं बल्कि केवल आपके चरण के धोए के मौका दे दो कथे बड़ा हट में उतर जथे केवट हा और सुंदर केवट भगवान से बात करत है वो आगे का बात करत है एक सुंदर छोटे भजन के बाद बोली श्यावर रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी सुख मिले
आज केवट के घाट में भगवान घलो बैठने वाला है। काबर भक्त है और भक्त के बात ला माने के भगवान टाल नहीं सके, ओकर बात ला काबर चरण ला धोए के मौका मिल गए केवट ला। ये सब बात ला सुनत रहे कौन तो बोले शेषा अवतार लखन लाल जी महाराज। जैन देखत रहे भक्त और भगवान के बीच के बात ला, केवट और भगवान राम के बात ला। कथे कि पद कमल धोई चढ़ाओ नाव नाथ उतरा ही चाहो, मोहि राम राउर रान दशरथ सपत सब सांची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। केवट भगवान से विनती करते दोनों हाथ जोड़ के कि हे परमपिता परमात्मा, आज आपके चरण ल धोए बिना, पद कमल ल धोए बिना मैं ये डोंगा बैठार के गंगा ले पार ऊपर नहीं ले जा सकूं। आप बड़ा हट कर दी केवट। अब भगवान भक्त के बात लमान के स्वीकार थे, कथे कि केवट ठीक है तोर जिन बात है ते आज पूरा हो ही कर। केवट कथे भले मोल लखन लाल जी महाराज गुर्री गुर्री देखत गुस्सा में, भले मोला तीर मार दे ओकर मोल गम नहीं, बल्कि जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊं तब तक गंगा पार नहीं नहाऊंगा। अब देखे बात ये है कि केवट साधारण भव सागर के कोई, लेकिन गंगा के घाट ले ए पार ले ओ पार उतरिया एक केवट हरे डोंगा हार हरे। और भगवान तो ने तो बोले भव सागर के खेवैया हरे। अब भवसागर के खवैया आज देखो समय आन पड़ते कि गंगा के घाट में केवट के डोंगा में चढ़ के आज भगवान ला गंगा पार करे बर लागे। केवट हट करी और हट करे के बाद भगवान कथे कि ठीक केवट चरण ला पखाल ले भैया ते फिर हमला गंगा पार करा दे कथे। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि कृपा सिंध बोले मुस्काई सोई करू जेहि तब नाम न जाई, बेगे आन जल पाओ पखारी हो तो विलंब उतार हो पारो। केवट ते मोल गंगा पार ना का भैया, लेकिन जिन करना है चरण ला पखार हो कथा चरण ला पखार, लेकिन हमला जल्दी कर, बेगी मतलब जल्दी, हमला जल्दी गंगा ले पार लो पार कही उतार कथे। जिन में तोर बात बन जाए वो हमरो बात बन जाए कथे। कथे कि जासु नाम सिमरत एक बारा उतरहि न रभो सिंधु अपारा। जेकर नाम ल सुमरे से जो जीव है वो भवसागर पार हो जाते, भवसागर ले तर जाते। ऐसे परम पिता परमात्मा के नाम ल सुमरे से मात्र जीव के कल्याण हो जाते। वो कृपा के सागर दया के सागर रघुवेंद्र सरकार है, जिन भक्त के मान ल रखे बर भक्त के भक्ति ल देख के बड़ा प्रेम में विवश हो जाते। यदि रामचरितमानस में देखा जाए तो प्रथम भक्त हरे जिन केवट जो राम राज्य की स्थापना में अपन भागीदारी सहभागिता निभाई। केवट राम राज्य की स्थापना के प्रथम भक्त है वो जिन भगवान ला गंगा के घाट ले पर उतारी सी। ये केवट हरे। अब भक्ति में कवे तो बोले भक्ति तो अनेक भक्त है भगवान के कैसे का, तो बोले माता सबरी है। का करिस माता सबरी, तो बोले भगवान के रात दिन नाम जपन करे, भगवान के अगोरा करे कि राम आ जाही, काली आई, काली नहीं आई परसों आई। ये मन में विश्वास रख रही से। अब यदि हमारे जीवन में विश्वास जब तक है तब तक भगवान आ जाही। अब यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं तो भगवान आने वाला नहीं। ये आशा के जो डोरी है सबरी के जीवन में बंधाएगी। भगवान के अगोरा करी सपन पूरा जीवन ला समर्पित कर दी तो निश्चित मानस प्रिसोता समाज हम अवाप ला भी हमारे जीवन ला भगवान में समर्पित करे लागी, तब कहीं जाके भगवान हमरो घाट में आई, हमरो घर में आई। अब भगवान ला खोजे कहीं कोई जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तो घट घट के वासी हरे, हर हृदय में वास करते जीव के। ये परम पिता परमात्मा रघुवेंद्र सरकार है। केवट ला सुंदर मौका मिल जाते और केवट अपन पूरा परिवार ला लाथे। कथे कि पद नख निर के देव सही हर्षि सुनि प्रभु बचन, मोह मति करसी
केवट जो है भगवान के चरण ला पखारे भर कठौता ला है केवट राम रजाय सुपावा पान कठौता भरी ले आवा सुंदर भगवान ला आसन देते भी कर और आसन में सुंदर बैठार के भगवान के चरण कमल ला पखारे की तैयारी करत है। देखा तो केवट अपन तो चरण ला पखारी लेकिन साथ साथ अपन पूरा परिवार ला साथ में लेके सुंदर चरण पखारे के मौका मिल गया। ये मुमुक्षी भक्त हुई से जिन भगवान के चरण ला पखारे के मौका मिली से। और देखा रामचरितमानस में तो जब तक भगवान की जब भी वंदना होते तो कर चरण कमल के ही वंदना होते चरण ला ही मांगी से केवट कथे कि मोला कुछ नहीं चाहिए बल्कि मोला आपके चरण कमल के केवल पखारा देव कथे चरण ला धोहन के हट कर देते और चरण ला धो के हट करी तो भगवान ने सुंदर कथे केवट तो आज मौका मिल गए धन्य है आज ते पूरा संसार में जाने जाबे कि देव जैसे भक्त ये संसार में कोई नहीं है ऐसे भक्त जो केवट है जेकर नाम पूरा संसार में रामचरितमानस में यदि पहली जो भक्त निकलते तो वो है केवट जिन अपन तो परिस अपन तो भगवान के पैर चरण धोइस पखारिस लेकिन अपन साथ साथ पूरा कुटुंब कबीला लतार दिस ऐसे भक्त केवट हुई से आओ पीला बत्ती के संगीत आपसे एक सुंदर छोटे भजन के बाद सादर विदाई बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। जिसके हृदय में राम नाम बंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग कीजिएगा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसके जन में आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है जिसके हृदय
जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल जग रामचंद्र की जय हो। श्री राम जिसका नाम है